क्या हाल है यारो। आज मैं एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि एक ड्रामा थ्रिलर है जिसका नाम है द क्रश, जो कि एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी शुरू होती है और एक 28 साल का राइटर जिसकी एक नई जॉब लगी होती है जिसका नाम होता है निक एलियट, एक नए शहर में आया होता है और वहाँ रहने के लिए वो घर ढूंढ रहा होता है। जैसे ही वो गाड़ी चला रहा होता है उसके सामने एक लड़की रोलर ब्लेडिंग करती हुई आती है जिसका नाम होता है एडियन फोरेस्टर। वो 14 साल की लड़की है जो उसकी गाड़ी से टकराते टकराते बचती है। वो चश्मा नीचे करके उसे देखती है और उसके बाद निकट चली जाती है कि एडियन की मदद लिव से पूछता है कि क्या उनका घर खाली है, क्योंकि उसने घर के बाहर एक खाली घर का साइन देखा होता है। लिव निक को बड़ी ही खुशी से अपना घर दिखाती है क्योंकि उसका हस्बैंड क्लिफ और वो मोस्टली घर के बाहर रहते हैं और उन्हें अच्छा लगेगा अगर उनके घर पे कोई रहे। पियानो की आवाज़ सुनाई देती है और लिव बताती है निक को कि वो उसकी बेटी एड्रियन है। निक कहता है कि मैं पहले ही उससे बाहर मिल चुका हूँ। एड्रियन निक को घर में सेटल होते हुए देख रही होती है, इतने में उसकी फ्रेंड शैन आ जाती है और वो पूछती है कि क्या हो रहा है। एड्रियन उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स ने गेस्ट हाउस किसी को रेंट पे दिया है और वो उससे कहती है कि तू जाके देख क्या कि वो कैसा है। निक से थोड़ी बहुत देर बात करने के बाद वो घर के बाहर जाती है और निक देखता है खिड़की से बाहर, तो वो देखता है कि एड्रियन छुपी हुई है। इतने में शैन एड्रियन को बताती है कि वो ठीक है। निक पिक मैगजीन के ऑफिस में काम करने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि वो मीटिंग के लिए लेट है। मीटिंग रूम के अंदर एक लड़की एमी मेडिक नाम की उससे पूछती है क्या वो नया है। वो कहता है यस। मीटिंग रूम के अंदर माइकल निक के बॉस की एंट्री होती है। वो निक से कहता है कि तुम लेट हो। वो सॉरी बोलता है। वो कहता है कि मुझे यकीन है तुम सॉरी फील कर रहे होंगे, तुम्हारे पुराने सीनियर ने बताया है कि तुम बहुत अच्छे रिसर्चर हो और तुम्हारी राइटिंग स्किल्स ठीक ठाक है। माइकल निक को रॉबर्ट लेवेंस के नाम के एक बंदे के बारे में रिसर्च करने के लिए कहता है जो कि 200 करोड़ डॉलर गायब कर चुका है, और वो एमी को कहता है कि वो निक पे नज़र रखे और साथ ही साथ उन्हें जो भी मिलता है उसकी फ़ोटो वोटो खींचे। थोड़े टाइम के बाद निक रॉबर्ट लेवेंस के ड्राइवर से पूछता है कि क्या वो उसके कुछ सवालों का जवाब दे सकता है। उसी रात जब निक काम कर रहा होता है तो एड्रियन बिना बताए गेस्ट हाउस आ जाती है। निक उसे अंदर इन्वाइट करता है, तब वो उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। तब वह उससे कहता है कि क्या उसने रॉबर्ट लेवेंस्की के बारे में सुना है। एड्रियन रिप्लाई करती है कि वो एक बिजनेसमैन है जिसने बहुत सारा पैसा चुराया हुआ है। लेवेंस्की के बारे में अपनी रिसर्च वो एड्रियन के साथ शेयर करता है और कहता है कि उसका एक फ्रेंड है नॉर्वुड में। एड्रियन निक से पूछती है क्या उसका मतलब है लवर। एड्रियन के इतना पास आने की वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसका जवाब देते हुए वो कहता है हाँ, और 6 बार पिछले साल वो जिनीवा गई है। ये सब सुन के उत्सुक होते हुए वो कहती है कि जरूर चुराया हुआ पैसा स्विस बैंक में रखा गया होगा। एड्रियन बिना पूछे निक की सिगार हाथ में उठा लेती है और कश मारने से पहले निक उसे कहता है कि वो सिर्फ 14 साल की है। वो कहती है मैं ऑलमोस्ट 15 साल की हूँ। उसके हाथ से सिगार वापस लेते हुए निक उससे पूछता है कि क्या उसके सोने का टाइम हो चुका है। वो कहती है यस। एक दिन निक शावर ले रहा होता है और फिर से बिना बताए एड्रियन गेस्ट हाउस में आ जाती है। वहाँ पे बैठ के वो उसके और उसके ग्रैंडपा की फ़ोटो देखने लगती है और वो कहती है कि क्या वो रख सकती है। वो कहता है नहीं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है। डिसअपॉइंट होकर वो फ़ोटो वापस रख देती है और बाथरूम के अंदर झांकने लग जाती है जहाँ पर निक रेडी हो रहा होता है। उसके रेडी होने के बाद एड्रियन उसे सनग्लासेस देती है। निक उसे थैंक यू कहता है। एड्रियन उसके बाद उसे अपने पेरेंट्स की पार्टी में इनवाइट करती है और कन्विंस करने की कोशिश करती है। ऑफिस जाते हुए वह अपने आर्टिकल को चेक कर रहा होता है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह माइकल से पूछता है कि क्या वह एक बार दोबारा से ठीक कर सकता है उसे। माइकल उसे कहता है कि चिंता मत करो, आर्टिकल बिल्कुल ठीक है और एडिटर्स उसमें से कुछ नहीं काटेंगे। एमी की फ़ोटोज़ और निक के आर्टिकल को वह अपने असिस्टेंट को दे देता है और कहता है कि इसे आर्ट डिपार्टमेंट में लिखेगा। माइकल निक के काम की तारीफ करता है और उसे कहता है कि उसके अंदर थोड़ा स्टाइल होना चाहिए। निक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और थैंक यू बोल के निक वहाँ से निकल जाता है। और एक बार घर पे आने के बाद निक डिसाइड करता है कि वो लिव और क्लिफ की पार्टी में जाएगा। लिव निक को क्लिफ से मिलवाती है, वे थोड़ी सी बातें करते हैं। उसके बाद वह और रिश्तेदारों से मिलने के लिए चले जाते हैं। निक को पियानो की आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि एड्रियन पियानो बजा रही है और वो बहुत अच्छा बजा रही होती है। सब एड्रियन के लिए क्लैपिंग करते हैं। उसके बाद वह बाहर चली जाती है। निक उसे फॉलो करता है। एड्रियन उसे कहती है कि उसे पता था कि वह ज़रूर आएगा। फिर सुंदर लग रही थी तो निक उसे कहता है कि अगर वो 10 साल बड़ी होती तो वह सोचता। एड्रियन उसे पूरा नहीं करने देती और उससे पूछती है कि वो क्या करता। निक खामोश हो जाता है और एड्रियन उससे पूछती है कि उसका ऑफिस में काम कैसा पसंद आया उसे बॉस को। तब उसे पता चलता है कि उसने उसके आर्टिकल को दोबारा से लिख दिया था। निक सरप्राइज होता है। वह उसे पूछता है कि उसने एंट्री कैसे दी। वो कहती है कि वह इतना मुश्किल नहीं था। निक उसे कहता है कि ये सही नहीं था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, पूरा एंड में काम अच्छा हुआ। निक कहता है कि ये सही नहीं हुआ। एड्रियन थोड़ी अपसेट हो जाती है। वो कहती है कि बस मैं ही चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद करो। जवाब देते हुए निक कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो एड्रियन उसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे को कहीं ले चलो। वो कहती है कि मैं तुम्हें कोई जगह दिखाना चाहती हूँ। निक ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर एड्रियन के इतना रिक्वेस्ट करने के बाद वह मान जाता है। एड्रियन निक को लेके एक समुद्र के किनारे लाइट हाउस में जाती है और वहाँ जाके वह दोबारा से उसे सॉरी बोलती है उसके आर्टिकल में छेड़खानी करने के लिए। निक उसे कहता है कि मुझे पता है कि मैं इतना अच्छा राइटर नहीं हूँ और मुझे इस बात का दुख है कि 14 साल की बच्ची ने भी मेरे काम के अंदर कमी निकाल दी। निक की सिंपैथी गेन करने के लिए वह उसे कहती है कि मेरे फ्रेंड्स इतनी आसानी से नहीं बनते। निक उसे कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोस्त बन के रह सकते हैं। फिर उसे सीड्यूस करने के लिए उसके हाथ पे किस करती है और उसके बाद वह उसको किस करने लग जाती है। निक पीछे हट जाता है और कहता है कि हमें जाना चाहिए। उस रात को सोते समय जब एड्रियन बेड पर लेटी थी उसे निक की याद आने लगती है।
किस याद करते हुए खुश हो जाती है। थोड़े समय के बाद निक एक बारबेक्यू पार्टी रख रहा होता है अपने बगीचे में। इतने में उसका वो बॉस माइकल आता है। एमी और माइकल को वो साथ में देखता है और उसे वो कहता है कि लेवेंस्की के साथ उसने एक मीटिंग सेट करी है। लेवेंस्की को उसके आर्टिकल में कुछ चीज़ पसंद आई है और जाने से पहले उसे वाइन की बोतल देते हुए जाता है। बारबेक्यू के लिए थोड़ी सी स्टिक्स की ज़रूरत होती है, तो एमी बगीचे के अंदर स्टिक्स लेने के लिए जाती है। वहाँ पे वह देखती है कि एक वास्प का छत्ता है। इतने में एड्रिन वहाँ आ जाती है और वह डर जाती है। एमी एड्रिन को बताती है कि यहाँ पे एक मधुमक्खी का छत्ता है। वह कहती है कि वह वेस्प है और वह उससे पूछती है कि क्या उसे पता है बीज और वेस्प्स के बीच का डिफरेंस। ऐसे ही एक दूसरे से ताना मारती हुई बातें करते हुए वह वापस पार्टी में जा रहे होते हैं। तो वह देखते हैं कि निक एक ब्यूटीफुल लड़की से बात कर रहा है। तो एड्रिन उसे कहती है कि उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, भले ही वो मॉडल हो, पर कुछ लोगों को छोटी चेस्ट वाली लड़कियां भी पसंद आती हैं। ऐसे हौसला देते हुए भी वे दोबारा से उसके ऊपर ताना मार देती है और एड्रियन के पास से एमी चली जाती है। एमी निक से एड्रियन के बारे में बात करती है और उसे कहती है कि मुझे वह अच्छी नहीं लगती। निक उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वो एक सिर्फ 14 साल की बच्ची है। एमी उसे बताती है कि उसका उसके ऊपर क्रश है, जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो एक बच्ची है। इतने में चलाते चलाते हुए एक मैसेज प्ले कर देता है, जिस मैसेज के अंदर एड्रियन उसे कह रही होती है कि मुझे आपकी याद आ रही है, मैं आपको मिस कर रही हूँ। एमी उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें बड़ों की तरह बिहेव करना चाहिए। काम करते समय निक को एड्रियन कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं उसे मिस कर रही हूँ। कहती है कि क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो, और ऐसे ही प्लेफुली उसे बताती है कि मेरे को पीरियड्स आए हैं। वो निक उसे कहता है कि क्या तुमने मेरी ग्रैंडफादर की फ़ोटो ली है। इसको वो मना कर देती है। अपनी ग्रैंडफादर की फ़ोटो ढूंढने के लिए वह उसके घर में जाता है। वो देखता है कि उसके कमरे में कोई नहीं है। कमरे में इधर उधर घूमते समय उसे एक पिलो मिलता है हार्ट शेप का, जिसपे एड्रियन और निक के नाम के इनिशियल्स लिखे हुए होते हैं। इतने में उसे आवाज़ आती है बाथरूम में से, तो वह देखता है कि एड्रियन नहाने के लिए रेडी हो रही है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और वह क्लोजेट में छुप जाता है। इतने में एड्रियन आती है और निक से गलती से एक आवाज़ हो जाती है, तो एड्रियन उसकी तरफ घूमते समय अपने सारे कपड़े उतार देती है और उसके बाद अपने हाथ ऊपर करके अपने बाल पीछे बांध देती है और फिर स्माइल करते हुए नहाने के लिए चली जाती है। इतने में जैसे ही निक को जाने का मौका मिलता है वो निकलने लगता है, बट उसे उसका टकराव क्लिफ से हो जाता है और क्लिफ उसे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। तो कहता है कि मैं एड्रियन को एक बुक वापस देने के लिए आया था। इतने में वह क्लिफ की हेल्प करता है। एक रूम में आते हैं और क्लिफ उसे बताता है कि इस रूम को वह एड्रियन के खेलने के लिए तैयार करने वाले थे, पर एड्रियन का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतने में एड्रियन वहाँ आ जाती है, फिर निक वहाँ से चला जाता है। एक दिन वो देखता है कि घर के बाहर एड्रियन झूला झूल रही है। वह जाता है उसके पास और उससे पूछता है कि क्या वह उससे बात कर सकता है। तो वो स्माइल करते हुए कह देती है हाँ। तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ बट एक फ्रेंड की तरह, और तुम मेरे से बहुत छोटी हो, तुम्हारे और मेरे बीच में 14 साल का एज डिफरेंस। एड्रियन निक को इग्नोर करती है, जिसको देख के वो उसका झूला रोकता है और वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम हमेशा दोस्त बन के रहेंगे। जैसे ही वो मुड़ के जाने लगता है, एड्रियन उसे उस दिन की वाली रात की याद दिलाती है, जिसको सुन के निक को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि वो सब एक गलती थी। तो एड्रियन उससे पूछती है कि क्या उस दिन कमरे में छुप के मेरे को देखना भी एक गलती थी, जिसका जवाब निक नहीं दे पाता और वहाँ से चला जाता है। एक बार फिर से एड्रियन उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ सोना चाहता है। इस बात को सुन के निक को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम बहुत छोटी हो और मेरे बीच में और तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और एड्रियन को इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन निक एमी को नई रीस्टोर करी हुई गाड़ी दिखा रहा होता है और उसको किसी ने कुछ ख़राब कर दिया होता है। फिर एक दिन फॉरेस्टर्स के रेजिडेंस पे वो कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारी बेटे ने ऐसा करा हो। इस बात को सुन के क्लिफ गुस्सा हो जाता है। उन्हें निक पर इसलिए भी यकीन नहीं होता क्योंकि उसने खुद नहीं देखा होता एड्रियन को ऐसा करते हुए। इतने में एड्रियन आ जाती है और जब उससे पूछा जाता है तो बहुत ही मासूमियत से वह मना कर देती है। निक को घर के बाहर एक दिन शाइन मिलती है, जो कि कहती है कि मुझे आपको एड्रियन के बारे में कुछ बताना है और मैं चाहती हूँ कि आप बगीचे में मिले। और ऐसा कहते हुए एड्रियन उन्हें देख लेती है। एड्रियन इस बात का बदला ऐसे लेती है, एक दिन वो घोड़े सवारी करने जा रहे होते हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हारे घोड़े के ऊपर कुर्सी बांध दूंगी, और इतने में वह उसकी कुर्सी को लूज छोड़ देती है, जिसकी वजह से शाइन गिर जाती है और उसे कुछ चोट लग जाती है, जिसको देख के एड्रियन को खुशी होती है। बगीचे में मिलने के लिए निक शाइन का वेट कर रहा होता है, पर वह नहीं आती। जब वो जाने लगता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एड्रियन खड़ी हुई है। तो एड्रियन से वो कन्फ्रंट करता है। एड्रियन उसे कहती है कि क्या वो शाइन को ज़्यादा पसंद करता है। इसका बात वो जवाब ना देते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो उसे कहती है कि शाइन को चोट लगी है और वह हॉस्पिटल में है। वह उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह जवाब में कहती है कि वह ठीक हो जाएगी और कोई जितना ज़्यादा ध्यान रखे अपना उतना ही अच्छा है। एक दिन निक एमी को अपने घर लाता है। वह गाड़ी से सामान लाने के लिए रुका होता है। इतने में एमी से एड्रियन पूछती है कि वह क्या कभी लाइट हाउस गई है, क्योंकि वह एक लवर्स का प्लेस होता है। जाने लगती है। एड्रियन उसे बताती है कि निक उसे एक दिन लेके गया था वहाँ। इस बात को सुन के एमी को गुस्सा आ जाता है। एमी गुस्सा होकर गेस्ट हाउस में चली जाती है। इतने में निक आता है और वह उसे इग्नोर करता हुआ अपने घर में चला जाता है।
निक ऑफिस में सबको लेविंस्की से मीटिंग के बारे में बता रहा होता है। इतने में समंथा आती है और बताती है कि उसकी जो फाइल वो लाया है वो खाली है। निक कहता है कि मैं शायद गलत फाइल लेके आ गया और मैं घर जाकर दूसरी फाइल लेके आता हूँ। निक घर पे आके चेक करता है तो उसका कंप्यूटर पूरा खाली होता है। वो एमी को फ़ोन करता है और बताता है कि एडियन ने उसका कंप्यूटर पूरा डिलीट कर दिया और एमी से कहता है कि वहाँ पे ऑफिस में थोड़ा संभाल लो। और वो कहता है कि जल्दी से जल्दी मैं इस घर को खाली करने वाला हूँ। कॉल कटने के बाद वह देखता है कि कारपेट के नीचे एक फ्लॉपी डिस्क पड़ी हुई है। इससे उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक नीचे जाने का रास्ता भी है। निक अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ सारे में मोमबत्तियाँ और लव लेटर्स लिखे होते हैं जो कि एडियन ने उसके लिए लिखे होते हैं और उसकी एक फ़ोटो भी होती है। इस बात से निक को बहुत गुस्सा आता है और वह उसको दरवाजे को बंद कर देता है और उसके ऊपर कीले और लकड़ियाँ ठोक देता है। उस दिनों में निक बहुत ही फोकस के साथ अपना काम कर रहा होता है तो एडियन उसके लिए कॉल और मैसेजेस करती रहती है। निक एक भी कॉल और मैसेज रिसीव नहीं करता। निक अपने घर के सारे लॉक्स भी चेंज करवा लेता है और वह फाइनली एक दिन अपना आर्टिकल दोबारा से सबमिट कर देता है। उसके बाद निक रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढने लग जाता है और वो लैंडलेडी से कहता है कि वो उसी हफ्ते में शिफ्ट होना चाहता है। निक घर पे आके सामान पैक करने लगता है। एमी आती है और वह उसे कहती है कि वह उसके डिसीजन से बहुत खुश है। वो बैठ के बातें करते हैं और पता ही नहीं चलता वो कब किस करने लग जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ एडियन अपने कमरे में रो रही होती है क्योंकि निक उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता। उसी रात दोबारा से एडियन गेस्ट हाउस में चोरी छुपे घुस जाती है और निक और एमी को घूरने लगती है। सोते सोते निक को थोड़ा आभास होता है और वह उठ के बैठ जाता है और घर में चारों तरफ देखने लगता है। निक घर के बाहर भी जाता है और वहाँ देखता है कि कोई है तो नहीं। उसे सिर्फ एडियन दिखाई देती है खिड़की में से, जो कि बहुत सारी नींबू काट रही होती है। पूछने पर उसे बताती है कि वह चिकंजी बना रही है और उससे पूछती है कि क्या उसे चाहिए। अगले दिन निक के घर से जाते हुए एमी को एडियन मिलती है। जैसे ही वह गाड़ी में बैठने लगती है एडियन उससे पूछती है कि क्या वो दोनों साथ में सोए थे। एमी उसके बिहेवियर से परेशान हो चुकी होती है पर वो फिर भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि एक दिन जब वो बड़ी होएगी तब वो समझे कि निक के लिए उसकी फीलिंग सिर्फ और सिर्फ एक क्रश थी। बदले में जवाब देते हुए वह उसको ताना मारते हुए कहती है कि जब वह बड़ी होगी तो वह एमी की तरह ही होशियार बनना चाहती है। फालतू की बहस से बचते हुए वो एड्रियन को खेलने के लिए कहते हुए गाड़ी में बैठ के चली जाती है। एक दिन एमी अपने डार्क रूम में काम कर रही होती है। एड्रियन बाहर से उसे ताला लगा देती है और उसके अंदर बहुत सारे वॉस्प छोड़ देती है। अंदर एमी एड्रियन की फोटो देख के कंफ्यूज हो जाती है। तभी उसके ऊपर वेस्प अटैक कर देते हैं। वह घबरा जाती है और खिड़की तोड़ देती है बचने के लिए, पर वह फिर भी बेहोश हो जाती है। निक को एमी के बारे में माइकल से पता चलता है और जैसे ही वो उससे फ़ोन पे बात कर रहा होता है दोबारा से एड्रियन बिना बताए घर पे आ जाती है और आके अपनी कंपटीशन के बारे में बताने लग जाती है। जैसे ही निक का फ़ोन कटता है वह उससे बहुत ही मासूमियत से पूछती है कि क्या हुआ। निक उसे एमी के बारे में बताता है। वह उसके हाथ पे हाथ रख लेती है। वो अपना हाथ हटा लेता है और उसे उसके ऊपर शक होता है। हॉर्स राइडिंग के कंपटीशन में निक को ना देखते हुए एड्रियन बहुत ही अपसेट हो जाती है। वो टैक्सी लेती है और माइकल के इवेंट पे पहुंच जाती है और वहाँ जाकर निक को थप्पड़ मार के तमाशा कर देती है। शर्मिंदा होकर निक सबसे दूर उसको एक दीवार के पास ले जाता है और उसे कहता है कि मुझसे दूर रहो। इसके बावजूद भी वह दोबारा से उसको किस करने की कोशिश करती है। निक पीछे हटता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह दोबारा से उसके ऊपर थप्पड़ मारने लग जाती है और चिल्लाने लग जाती है। उन दोनों को देखने लग जाते हैं तो दोबारा से एक बार किस करने की कोशिश करती है। निक उसे धक्का दे देता है और कहता है मुझे तुम पे तरस आता है। वहाँ से निक सीधा उस घर में जाता है जहाँ वो बात करके आया था और एड्रियन ने उसकी लैंडलेडी को बोल दिया था कि वो एक ड्रग डीलर है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर वो दोबारा से अपने घर जाता है। पुलिस उसे ज़बरदस्ती करने के लिए एड्रियन के साथ अरेस्ट कर लेती है। जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ खड़ी होती है, क्लिफ उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और उस पर मारपीट करने लगता है। पुलिस उसे खींच के ले जाती है। एड्रियन उसकी तरफ स्माइल करके गाड़ी में बैठ जाती है। एड्रियन सबको झूठी कहानी सुना देती है और उसने अपने मुंह पे भी चोट पहुँचाई होती है। पुलिस स्टेशन के अंदर निक सबको बताता है कि कैसे एड्रियन उसको परेशान करा करती थी और उसको जेल के अंदर होना चाहिए, पर कोई उसको यकीन नहीं करता। पुलिस वाला निक को बताता है कि एड्रियन के अंदर उसका स्पर्म मिला है और वह उसे जेल में बंद कर देती है। माइकल निक की बेल करवा देता है और निक को पता चलता है कि उसका डीएनए मैच कर गया है उस स्पर्म से। वो सबको बताता है कि उसने ज़रूर उसका यूज़ करा हुआ कॉन्डम चुराया होगा, पर कोई उस पर यकीन नहीं करता। निक को एड्रियन के घर के पास जाने की परमिशन नहीं होती। वह वहाँ से अपना सामान पैक करके जाने लगता है। इतने में शायन आके उसे बताती है कि पहले एक कैंप काउंसलर था जिस पे एड्रियन का क्रश था, वो जहर की वजह से मर गया था। वो निक को बताती है कि एड्रियन को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, जहर वहर के बारे में। कहती है कि वो ये सब चीज़ें अपने डायरी में लिखती है जिससे उसको फ़ायदा हो सकता है। निक कहता है कि मैं अपने लॉयर्स को ये सब के बारे में बता दूंगा। जब वो जाने लगती है तो चुपचाप से एड्रियन के घर में चली जाती है। उसे लगता है कि कोई घर में नहीं होगा। निक को कोई आवाज़ आती है तो वो आवाज़ का पीछा करते हुए एड्रियन के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ बहुत सारी कैंडल चली हुई हैं और एक माफ़ीनामा का लेटर लिखा हुआ है और उसकी फ़ोटो भी वहाँ रखी हुई है जिसमें उसकी फ़ोटो ख़राब कर दी गई है। इतने में एड्रियन वहाँ पे आ जाती है। उसके हाथ में एक लकड़ी का टूल होता है। निक उससे पूछता है कि शायन कहाँ है। इस बात को सुन के हुए नाराज़ हो जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आई हूँ। निक उसे इग्नोर करते हुए शायन को आवाज़ देते हुए ढूंढने लग जाता है। इतने में एड्रियन उसके ऊपर लकड़ी से हमला कर देती है। निक वापस लड़ने की कोशिश करता है और वह उसको धक्का देकर रेलिंग से नीचे गिरा देती है। निक को चेक करने के लिए एड्रियन उसके पास आती है और कहती है कि बहुत दुख की बात है कि ये इस तरह से ख़त्म हुआ। जैसे ही वो उसे मारने की कोशिश करती है इतने में क्लिफ आ जाता है और वो ऊपर भाग जाती है। क्लिफ दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और निक किसी तरीके से उठ के स्टोर में चला जाता है। निक शायन को ढूंढ लेता है, वो एक चूल्हे पे बंधी हुई होती है। क्लिफ जैसे तैसे करके घर में घुसता है
जब निक शाइन की हेल्प कर रहा होता है, एड्रियन दोबारा से आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। उसको किसी तरीके से रोकने की कोशिश करता है। इतने में क्लिफ आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। इतने में एड्रियन उसके अपने बाप के ऊपर ही डंडा मार देती है। वो उठ के जैसे दोबारा हेल्प करने लगता है, इतने में एड्रियन आ जाती है। वो उसके मुंह पे घूंसा मारता है और वो गिर जाती है। बाद में एड्रियन को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है और वो अभी भी निक के लिए लेटर लिखती है। इतने में एड्रियन का डॉक्टर आ जाता है और वो उसे कहता है कि वो प्रोग्रेस कर रही है और उसे दोपहर में भी एक सेशन लेना चाहिए। दूसरी तरफ एमी एड्रियन के लिखे हुए लेटर निक को देती है और वो देख के सरप्राइज आ जाता है क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं। सेशन के बाद अपने रूम में बैठ के वो डॉक्टर और डॉक्टर की वाइफ की फ़ोटो को वैसे देखती जैसे वो निक की फ़ोटो को देखा करती थी। अब बेचारा डॉक्टर भी गया।